वहीं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के दिल्ली में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर उठे सवालों पर भारत सरकार ने सफाई दी है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी कोई भूमिका नहीं थी और यह कार्यक्रम पूरी तरह से अफगानिस्तान के दूतावास की तरफ से आयोजित किया गया था। दरअसल दिल्ली में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की प्रेस वार्ता के दौरान कथित तौर पर महिला पत्रकारों को शामिल होने से रोके जाने पर विवाद खड़ा हो गया। महिला पत्रकारों की एंट्री बैन करने के मामले में सोशल मीडिया पर आक्रोश फैल गया। इस बीच विदेश मंत्रालय MEA ने स्पष्ट किया कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी द्वारा नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी कोई संलिप्तता नहीं थी। वहीं हरियाणा के ADGP IPS वाई पूरन कुमार के पोस्टमार्टम पर अब सियासत तेज हो चुकी है और संशय बना हुआ है। चंडीगढ़ पुलिस शव को शनिवार को सेक्टर 16 अस्पताल की मोर्चरी से पोस्टमार्टम के लिए PGI लेकर पहुंची। 8:43 पर एम्बुलेंस से शव को PGI ले जाया गया। वहीं अब परिजनों ने कहा कि शव को PGI शिफ्ट करने के लिए हमसे सहमति नहीं ली गई है। 31 सदस्यीय कमेटी के सदस्य गुरमेल ने बताया कि परिवार के अनुसार उनकी सहमति के बिना पोस्टमार्टम करने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा के ADGP पूरे मामले पर अब IPS वाई पूरन कुमार के पोस्टमार्टम पर भी संशय बना हुआ है। चंडीगढ़ पुलिस शव को शनिवार को सेक्टर 16 से ले गई थी। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं गोविंद ठाकुर, कंसल्टिंग एडिटर। गोविंद जी, अगर बात करें ADGP वाई पूरन की, तो अब पोस्टमार्टम का ये जो विरोध चल रहा है, संशय बना हुआ है, 4-5 दिन हो गए हैं, पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ है, तो आखिर पोस्टमार्टम ना कराने की वजह क्या निकलकर सामने आ रही है? अब एक तरह से पोस्टमार्टम को लेकर एक राजनीति के एक दौर वहाँ शुरू हो चुका है, क्योंकि इसमें अलग अलग पार्टियों के अलग अलग बयान हो रहे हैं। उनके परिवार के लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि हमारे सहमति के बिना ही PGI हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। उनको विश्वास नहीं हो रहा है इस सारी बातों को, पोस्टमार्टम को जो कर रहे हैं, जो प्रक्रियाएं चल रही है उसको लेकर ये आरोप लगाया गया है वाई पूरन कुमार के वाइफ के द्वारा, जो खुद वहाँ IAS है। तो ये सारी बातें को लेकर एक तरह से संशय की स्थिति बनी हुई है। हालांकि काफी समय हो गए हैं और अभी तक इनमें कोई निराकरण नहीं हो पाया है। 6 सदस्यीय समिति बनाई गई है, SIT कमेटी बनाई गई है, वो भी इसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी उनको लेकर भी परिवार के लोग उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो ये अब इस तरह के जो दलित रंग है उस पर अब देने की कोशिश हो रही है। उनके परिवार के ओर से कहा जा रहा है कि वो दलित थे, इसलिए उनको प्रताड़ित किया गया था, उनके साथ भ्रष्टाचार के आरोप जानबूझकर मढ़े गए हैं और उनके साथ कई तरह के सामाजिक प्रताड़ना किया गया था। इसमें आप देख सकती हैं शालिनी कि इसमें दूसरे पार्टियों के लोग सब धीरे धीरे करके वहां अपने संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और वहां पर एक राजनीतिक एक अखाड़ा बनता चला जा रहा है। और इस पर सरकार की ओर से आज खुद मुख्यमंत्री वहीं गोविंद जी, अगर बात करें आखिरकार किसी प्रशासनिक अधिकारी के इस तरह से सुसाइड करने पर मजबूर हो जाता है, देन फिर उसके बाद उसके शव को लेकर भी इतनी सारी आपत्तियां खड़ी हो जाती हैं और परिवार से बिना पूछे ही उसे उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए ले जाया जाता है। आखिरकार ये कहाँ तक जायज है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये जो प्रक्रियाएं अभी हो रही हैं उस पर सवाल उठना तो जायज ही है और सवाल उठ भी रहे हैं। देखिए हरियाणा की जो प्रशासनिक जो महकमा है, अब एक तरह से इस पर बारीकी नजर डालें तो 2 गुटों में यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो एक गुट यह है कि वाई पूरन कुमार की जो सहमति उनके साथ हैं और दूसरा एक सरकार के जो प्रक्रियाएं अभी चल रही है उनके साथ है। जो उनके अधिकारी हैं जो पूरन कुमार से संबंध रखते हैं, उनकी जो जिस तरह की घटना घटी है, उनका कहना है कि ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं एक तरह से लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि जो सवाल उठाए गए हैं और उसको लेकर अब एक जो सरकारी महकमे हों या फिर राजनीति के लोग हों, वो सारे के सारे इसमें आप चंडीगढ़ की एक राजनीति का एक सबसे अधिक चर्चित हो गई है। और ये सवाल भी शालिनी खड़ा हो गया है
कि जब इतने बड़े अधिकारी के साथ इस तरह की बर्ताव हो रहे हैं तो दूसरे आम जनता के साथ क्या हो सकता है, इसका जवाब आप सरकार को देना पड़ेगा। और नायब श्री सैनी खुद इस बात कहा है, उन्होंने स्वीकार किया है कि चाहे वो जितने बड़े भी अपराधी हों, आरोपी हों, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और इसके बाद अब आगे की आप देखते हैं कि आगे क्या होता है इसको लेकर, लेकिन ये पूरी गंभीर मामला पूरे राज्य वहीं में। अगर गोविंद जी बात करें, वायुपुरे ने अपने पोस्ट उसमें जो सुसाइड नोट था उसमें 4-5 लोगों के नाम भी लिखे थे। उन 4-5 लोगों पर क्या अभी तक कोई कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, अभी तक देखिए उसमें 10 से 12 IAS और IPS का नाम दिया गया, जिसमें सबसे अधिक पहला नाम जो था वहाँ के DGP के था और उसके बाद रोहतक के SP का नाम था। लेकिन अभी FIR तो किए गए सरकार के हस्तक्षेप के बाद, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। यही बात जो पूरन के समर्थक है, जो अधिकारी है, उनका भी कहना है कि जब एडिशनल DGP के जो हत्या सुसाइड के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, तो फिर उस वक्त क्या प्रक्रिया पर क्या सवाल नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है अभी भी। गोविंद जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।